Student, once again I welcome you here again. It is सच्चिदानंद लर्निंग चैनल. स्टूडेंट, क्लास 11 का ये इंग्लिश, प्रोज, पोइट्री और सप्लीमेंट्री सेक्शन हम पढ़वा रहे हैं आपको. प्रोज और पोइट्री के लगभग तमाम चैप्टर अपलोड हो चुके हैं, जहां पर उसके शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, एक्सप्लेन विथ रेफरेंस, सेंट्रल आइडिया अपलोड हो गए हैं. जा करके चेक करें. और ये आप देख रहे हैं चैप्टर 3 सप्लीमेंट्री का, रांगाज मैरिज. तो इस चैप्टर का ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है हम अपलोड करवा चुके हैं, और पिछले वीडियो में हमने इसका एक पहला वाला लॉन्ग क्वेश्चन भी बताया था, जिसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में नीचे दे रहे हैं. वहाँ से डायरेक्ट आप पहुँच जाएंगे, या फिर मेरे प्लेलिस्ट पर सर्च करें, सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे हर चैप्टरों का. स्टूडेंट, और जो लोग स्टूडेंट नए हैं, पहली बार आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें फॉर सपोर्ट मी. देखें क्वेश्चन नंबर, यहाँ से सेकेंड वाला क्वेश्चन हम लोग चेक करेंगे. देखिए सेकेंड क्या कह रहा है. गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ नरेटर्स टू मीटिंग विथ रंगा आफ्टर लेटर्स रिटर्न फ्रॉम बेंगलोर. यानी यहाँ पर कह रहा है कि जो रंगप्पा था, अर्थात रंगा, जो बंगलोर पढ़ाई के लिए गया था, जब बंगलोर से वहाँ से लौटा तो जो इस पाठ के नरेटर हैं, कथाकार हैं, वह उससे मिले, 2 बार मिले थे, और उसका जिक्र करना है जब उनकी मुलाकात रंगा से हुई, कौन कौन सी चीज़ें दोनों में चली, क्या वार्तालाप हुआ, उसी चीज़ का यहाँ पर जिक्र करना है. ठीक है स्टूडेंट. और वो जो कथाकार था उस यंग मैन यानी रंगा के बारे में क्या चीज़ें बताई. लुक्स इट. देखिए स्टूडेंट, दोनों मुलाकात जो हुआ था रंगा से, आइए देखते हैं क्या हुआ. रंगा वॉज द फर्स्ट बॉय ऑफ द विलेज हु हैड सेंट टू बेंगलोर फॉर स्टडी. देखें, रंगा वॉज द फर्स्ट बॉय ऑफ द विलेज. उस समय रंगा उस गांव का पहला लड़का था जिसे बंगलोर पढ़ाई के लिए बाहर भेजा गया था. स्टूडेंट, आपको पता हो इस चैप्टर से कि काफ़ी पिछड़ा हुआ उस समय गांव होता था, लोग बहुत कम पढ़ते थे, इंग्लिश भी बहुत कम जानकारी थी. तो उस गांव का जो लेखपाल था, उसका लड़का रंगा था, उसने अपने लड़के को पहली बार बंगलोर पढ़ाई के लिए भेजा था. और व्हेन ही रिटर्न्ड बैक टू हिज होम, और जब पढ़ करके अपने घर इतने सालों के बाद वापस आया था, तो द क्राउड कलेक्टेड हिज हाउस टू सी हिम. और जानते हैं, जब घर वापस आ गया रंगा उर्फ रंगप्पा, तो उसे देखने के लिए लोगों की, गांव वालों की भीड़ उसके घर जुटने लगी. क्राउड कलेक्टेड हिज हाउस टू सी हिम, उसे देखने के लिए लोग जमावड़ा हो गए. देखो इतने साल के बाद आया है, कैसा दिखता है, कैसा बोल रहा है, हाव भाव कैसे हैं, बदला है कि क्या है, और कितना अंग्रेजी जानता है, ये सब चीज़. आगे देखें. द नरेटर वॉज एल्सो अट्रैक्टेड टू सी द क्राउड. और जब काफ़ी लोग वहाँ उसके घर जाने लगे, तो जो नरेटर था यानी कथाकार था इस पाठ का, वह भी भीड़ को देख करके उधर चला गया, आकर्षित होकर के. द नरेटर आस्क्ड व्हाई हैव ऑल दीज पीपुल कम. वहाँ पर जो कथाकार है जब पहुँचा उसके घर रंगा के, तो वहाँ पर पूछ पड़ा, बोल पड़ा, अरे ये कैसी भीड़ है. व्हाई हैव ऑल दीज पीपुल कम, ये लोग काहे को आए हैं. देयर इज नो परफॉर्मिंग मंकीज प्ले हियर. अरे यहाँ क्या कोई बंदरों का खेल हो रहा है क्या, ऐसा वह पूछ पड़ा वहाँ पर. सीइंग, आगे देखें, सीइंग सो मेनी पीपुल देयर रंगा केम आउट विथ अ स्माइल ऑन हिज फेस. तो जो रंगा था वह तमाम लोगों को वहाँ पर बाहर अपने घर से देखा, देख करके मुस्कुराता हुआ वह बाहर निकला. आफ्टर एवरी वन हैड गॉन द नरेटर आस्क्ड रंगप्पा हाउ ही वाज. फिर क्या हुआ, जैसे तैसे जब भीड़ वहाँ पर देखी कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, धीरे धीरे सब लोग खसकने लगे. जब सब लोग चल गए, आफ्टर एवरी वन हैड गॉन, जब सभी भीड़ वहाँ से चली गई उसके घर से रंगा के, तो द नरेटर आस्क्ड रंगप्पा हाउ ही वाज. तब जाकर के जो नरेटर था वह रंगप्पा से पूछा, बताओ रंगप्पा तुम कैसे हो, कैसे थे. फिर देखें, रंगा नोटिस्ड द नरेटर, तब रंगा का ध्यान नरेटर पर, कथाकार पर पड़ा. एंड कम नियर हिम,
और वह कथाकार के पास, नरेटर के पास रंगा आता है, आया। ही डिड नमस्कार रिस्पेक्टफुल्ली, आदर पूर्वक, सम्मान पूर्वक प्रणाम किया आथर अर्थात नरेटर को। रंगा ही फोल्डेड हिज हैंड्स एंड बेंट डाउन, फिर क्या हुआ, अपने हाथों को बाहर खोलते हुए नीचे झुक करके टच द नरेटर्स फीट, नरेटर के यानी कथाकार के चरणों को स्पर्श किया। ही सेड दैट ही वॉज राइट, और बोला नरेटर से कि वह ठीक ठाक था, हाल चाल उसका सब ठीक ठाक है। विथ द नरेटर्स ब्लेसिंग, आपकी कृपा है, आपका आशीर्वाद से मैं ठीक हूँ, ऐसा जवाब देता है वह जो रंगा था नरेटर को। वह मुलाकात थी पहली। आफ्टर देन द नरेटर वेंट बैक हिज होम, इसके बाद जो कथाकार था अपने घर चला जाता है, चला गया। दैट आफ्टरनून व्हेन नरेटर वाज रेस्टिंग हिज होम, और जब कथाकार अपने घर चला गया, जा करके जब आराम कर रहा था, तो रांगा केम टू द नरेटर्स हाउस विथ अ कपल ऑफ ऑरेंज इन हिज हैंड। तब जो है शाम के वक्त जो रांगा था उस कथाकार के घर दो ऑरेंज लेकर के जाता है, अपने हाथों में दो जो संतरे लिया था लेकर के जाता है कथाकार के घर। फिर देखें, द नरेटर थॉट, जो कथाकार था सोचने लगा वहाँ पर, द नरेटर थॉट दैट इट वुड बी अ फाइन थिंग टू हैव हिम मैरी। वहाँ पर जो कथाकार था हालचाल होने के बाद अंतिम में अपने मन में ही सोचा कि अच्छा यही होगा कि इस लड़के की शादी करवा दिया जाए। टू हैव टू मैरी, सेटल डाउन, इसकी शादी मैं करवा दूं, एंड बी अ सर्विस ऑफ सोसाइटी, ताकि यह समाज की इस प्रकार से सेवा भी कर सके। ऐसा जो आथर थे अर्थात नरेटर थे अपने अंदर सोचा कि इस लड़के का शादी करवा दे और इस प्रकार से ये एक सोसाइटी का सर्विस भी कर पाए। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन पिछले वीडियो में हमने बताया था, उसका भी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, ज़रूर जा कर के चेक करिए। सो थैंक यू।